नमस्कार साथियों। मोरावी पुल हादसा गुजरात में बेहद दुखद हादसा हुआ। लगभग 4 से 5 दिन हो गए। चंद डिबेटें मैंने देखी पत्रकारिता में, टीवी पर डिबेटें देख रहे थे। मैं भी कुछ बड़ा दिन से उस पर बोलने को था, लेकिन मैं सुन रहा था पहले कि क्या कह रहे हैं। दलाल मीडिया और गोदी पत्रकारिता इस हादसे के लिए कहीं न कहीं मीडिया इस बात से परेशान है कि वो ये भी नहीं कह सकती कि इस हादसे के लिए नेहरू ज़िम्मेदार, क्योंकि ये राजा महाराजाओं के ज़माने का पुल था। और वरना भाजपा वाले कम कहते हैं किसी बात को लेकर नेहरू ज़िम्मेदार, गोदी मीडिया अधिक कहती है नेहरू ज़िम्मेदार। दूसरा, जिस दिन मोरावी पुल हादसा हुआ तो संयोगवश मोदी जी भी उस दिन गुजरात में ही थे और पटेल जी की प्रतिमा के पास उनका कोई कार्यक्रम चल रहा था। तो हालाँकि उनकी सहानुभूति थी और कुछ उनके आँसू निकल रहे थे आँखों से। वो किस प्रकार के निकल रहे थे पूरा देश जानता है। दूसरा, इन्हीं के ऊपर सर्वेश्वर दास सक्सेना जी की मुझे चंद लाइनें याद आती हैं। सर्वेश्वर दास सक्सेना जी ने कहा था कि यदि तुम्हारे घर के कमरे में आग लगी हो, यदि तुम्हारे घर के कमरे में आग लगी हो, तो तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो क्या? मोदी जी गुजरात में ही थे। यदि तुम्हारे घर के कमरे में लाशें सड़ रही हैं, यदि तुम्हारे घर के कमरे में लाशें सड़ रही हैं, तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? और आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को बिल्कुल मत करो माफ, चाहे वह तुम्हारा यार, धर्म का ठेकेदार और चाहे लोकतंत्र का पहरेदार। चंद मित्र, मुझे आरएसएस के एक मित्र मेरे हैं और बड़ा बोल रहे थे कि जो कंपनी थी जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट था उस पर एफआईआर दर्ज हुई और कई लोगों पे एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो मैंने कहा कि एफआईआर तो साहब गुजरात दंगों पर भी हुई थी और उस गुजरात दंगे को कराने वाले मेन सरदार को ही क्लीन चिट मिल गई। पूरे देश ने देखा कि जो सरदार था उसी को क्लीन चिट मिल गई। तो ये तो चंद बातें हैं, खाली की बातें हैं, फिजूल की बातें हैं, इनमें कुछ नहीं होने वाला। और 150 लोग मर गए, 60 बच्चे मर गए। एक बच्चा तो ऐसा था इसके माता पिता दोनों मर गए, 6 साल का बच्चा। सिंपैथी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता भी परेशान हैं इस बात को लेकर कि वो दोस्ती दें तो किसे दें, क्योंकि पिछले 27 सालों से कहीं न कहीं गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का राज है और 27 सालों में भाजपा की सरकार है। अच्छी बात है, गुजरात की जनता इन्हें मैंडेट दे रही है और इन्होंने काम किया होगा, तभी तो गुजरात की जनता इन्हें बार-बार मैंडेट दे रही है और इनकी गवर्नमेंट बन रही है। बढ़िया बात है। लेकिन मैंडेट दे रही है और इन्हें बहुमत मिल रहा है गुजरात में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुरानी बातें, देखिए नेहरू ज़िम्मेदार या राजीव गांधी ज़िम्मेदार या इंदिरा जी ज़िम्मेदार, अगर ये सब ज़िम्मेदार ना होते तो हम तुम्हें ही क्यों लाते? सीधी बात है। अगर कांग्रेस से जनता संतुष्ट होती तो 2014 के लोकसभा चुनाव में हम आपको लाए थे। आपने स्टेटमेंट एक दिया था, मुझे याद है कि कांग्रेस को 60 साल दिए और मुझे 60 महीने दीजिए, मैं देश में चेंजेस करूँगा। देश में आपने क्या चेंजेस किया? एक ईरानी जी थी, 400 रुपये का सिलेंडर हो जाता तो ईरानी जी सिलेंडर सर पर रख लेती थी, सर पर। आज वही सिलेंडर 1100 का हो गया, ईरानी जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ईरानी पर क्या फ़र्क पड़े, ईरानी पर सरकार की मेहरबानी है और आराम से 2-2 मंत्रालय पकड़ रही हैं। अब तो उन्हें मुख्तार अब्बास नकवी जी वाला मंत्रालय मिल गया, जबकि नकवी जी बढ़िया काम कर रहे थे, लेकिन ईरानी पर गवर्नमेंट इतनी मेहरबान है और वो क्यों मेहरबान है, देश जानता है। दूसरा, जो चंद मंत्री लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे गडकरी जी हैं, एक बढ़िया काम कर रहे हैं, तो गडकरी जी को बिल्कुल साइड में कर दिया गया है और क्यों कर दिया गया ये भी सब जानते हैं। खैर, मेरा मकसद मोरारी पुल हादसे को लेकर था, तो कहीं न कहीं इसमें जो भी दोषी करार हो, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए और मोरारी पुल के हादसे में जो मृतक परिवार हैं, घायल परिवार हैं, उनको आर्थिक मदद मिलनी चाहिए और कहीं न कहीं उनको भविष्य के लिए, इस तरीके की घटनाओं के लिए कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, देश में कोई भी पार्टी हो, उनको सचेत रहना चाहिए।